हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट मैथ्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है और हर एक टॉपिक को डिटेल में करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि डिटेल में जो है मैथमेटिक्स में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम ये सेट्स जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। क्या होता है सेट? सेट को कहा जाता है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सेट्स को नॉर्मली डिफाइन हम करते हैं। अब इसकी मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। और दूसरी जो चीज़ कही जाती है कि ये जो कलेक्शन है, दिस कलेक्शन should not vary from person to person। अब इसकी मीनिंग क्या है वो हम समझ लेते हैं। ये जो दो लाइंस मैंने आपके सामने लिखी उसकी हम मीनिंग समझ लेते हैं। सपोज आपको कहा जाता है कि आप एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में आप 5 बेस्ट फूड्स का नाम लिखिए जो कि सबके फेवरेट फूड्स हैं। 5 फेवरेट फूड्स। तो आपको 5 पर्सन्स का नाम दिया जाएगा। 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पर्सन 1 से पूछोगे आप 5 बेस्ट फूड्स का जो है एक लिस्ट बताइए। तो वो सपोज मैंगो, बनाना, ऑरेंज, राइस एंड टी, ये चीज़ें बोलेगा। पर्सन बी जो है इसका लिस्ट अगर 4 सेम भी होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली एक ना एक चीज़ जो है वो उसके हिसाब से 1 से डिफरेंट होगी। पर्सन 3 की भी जो है लिस्ट है कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। पर्सन 4 का भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा इन 3 पर्सन से। और पर्सन 5 की भी चॉइस जो है इनसे थोड़ी बहुत डिफरेंट होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। यानी ये जो लिस्ट है ये लिस्ट वेरी होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब अगर मैं बोलूं सपोज मैं आपको बोलूं आप 5 पर्सन्स के पास जाओ, 5 पर्सन्स के पास जाओ और उन 5 पर्सन से आप बोलो लिस्ट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब जब आप पर्सन 1 के पास जाओगे तो वो आपको आंसर देगा ए ई आई ओ यू। पर्सन 2 के पास आप जाओगे वो भी आंसर देगा ए ई आई ओ यू। पर्सन 3 के पास जाओगे उसका आंसर भी सेम रहेगा। पर्सन 4 के पास जाओगे उसका आंसर भी सेम रहेगा। इसी तरह से अगर आप 1000 पर्सन्स के पास भी जाओगे हर एक का आंसर सेम रहेगा। यानी ये जो है ये जो लिस्ट हमने देखी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, यानी ये जो लिस्ट था लिस्ट ऑफ वोवेल्स, ये वेल डिफाइंड है और वेरी नहीं करती फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू और ऐसे ब्रैकेट में इसको डालेंगे तो इसको हम सेट बोलेंगे। और वो जो चीज़ थी
5 बेस्ट फूड्स या 5 बेस्ट एक्टर्स वो वेरी कर रही थी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन हिज चॉइस। लेकिन यहाँ से अगर किसी को अच्छा नहीं लगता ई का वॉवल होना, तब भी वो उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले से ही डिफाइंड है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसी ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को हम सेट का नाम देते हैं। अब मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को, वो हम देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सपोज आपको बोला जाता है कि आप एक लिस्ट बनाओ ऑफ नेचुरल नंबर्स बिलो 5। 5 से नीचे नीचे जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। तो आप क्या करोगे, सिंपली काम, एक ब्रेस डालोगे आप, उसके अंदर आप लिखोगे 1 2 3 और 4। 5 नहीं लिख सकते क्योंकि बिलो 5 हमें लिखना है। तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये तो जर्नल हो गया, लेकिन सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेन तरीके होते हैं। पहले तरीके को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और इसे हम टेब्यूलर फॉर्म का भी नाम देते हैं। और दूसरा जो लिस्ट है उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म का नाम देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम ये सेट बिल्डर फॉर्म ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसी से फिर टेब्यूलर फॉर्म भी हम बना सकते हैं। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। सपोज आपको बोला जाएगा आप एक लिस्ट बनाओ नंबर्स की, ऑड नंबर्स की, ब्लो हम मान लेते हैं 20। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे इसको लिखोगे, आप लिखोगे a इज इक्वल टू, और ये जो चीज़ है यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ पे हमने 2 लिखा, वो यहाँ पे हमने 3 लिखा, यहाँ पे लिखा हमने 4। इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, उसके बाद जो भी वर्ड या जो भी डिजिट इस ब्रैकेट में आएगा वो होगा एलिमेंट ऑफ दिस सेट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x, फिर 2 डॉट्स डालेंगे जिसका मतलब है सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन 20। ठीक है, तो यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं। अब इसी की टेब्यूलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म अगर हम देखें तो कैसे आएगी, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। तो ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में आपने देखा, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो हमने फिर इसको एक्सपेंड किया, इसको हम बोलते हैं रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म। अब हम कुछ
क्वेश्चंस इसके रिलेटेड देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए एक चीज़ यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू सेट एक है a, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। ये जो 5 यहाँ पे है सो ये जो 1 2 3 4 एंड 5 है ये एलिमेंट्स है किसके, सेट ए के, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब आप कहीं पे क्या देखोगे, ऐसे लिख के 1 फिर ऐसे ई जैसा एक सिंबल आप देखोगे, फिर यहाँ पे लिखे होगा ए। इसका मतलब है 1 बिलोंग्स टू ए। देखिए 1 जो है 1 सेट ए में है, इसका मतलब है 1 बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए 6 जो है ए में नहीं है, तो हम ऐसे लिखते हैं ई और फिर यहाँ से ऊपर से एक लाइन डालते हैं जिसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true about set A equals 2, 4, 6, 8। पहला ऑप्शन आपको आएगा 3 belongs to A, second option 5 belongs to A, third option 6 does not belong to A, fourth option 7 does not belong to A। अब एक एक करके हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 3 belongs to A, इसका मतलब है A में 3 है, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं भी 3 नहीं दिख रहा, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। 5 belongs to A, 5 A में कहीं नहीं दिख रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 6 does not belong to A, 6 A से बिलोंग नहीं करता, लेकिन 6 A में है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। 7 does not belong to A, 7 यहाँ पे नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन आए, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैंने एक लिया है, राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए जब भी हम सेट लिखते थे तो वहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स होते थे, लेकिन यहाँ पे हमें कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा, तो हम सेट में क्या लिखेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 2 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 into 1 is 2। अब हमें जो बीच वाली टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका सम जो है इसको हमें तोड़ना है ऐसे कि उसका सम वापस से x आना चाहिए, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए 2x स्क्वायर। 2 into x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर।
तो हम क्या करेंगे काम, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए 2x में से अगर x माइनस करेंगे तो हमें वापस x मिल जाएगा, और 2x को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स, यहाँ पे भी -2 को अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे भी आ जाता -2x स्क्वायर, यानी दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्या करेंगे काम, पहले दो में से हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, इसमें से हम -1 जो है वो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 2। देखिए अगर हम ये -1 x में वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -x, अगर ये -1 2 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -2 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे दो कंडीशंस बन गई, x -1 और x प्लस 2 जो है 0 के बराबर है। इसका मतलब है x -1 भी 0 के बराबर है और x प्लस 2 भी 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है x निकलेगा 1 के बराबर और x निकलेगा -2 के बराबर। तो यहाँ पे हमें x के दो वैल्यूज मिल गए। तो हम सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करें, a इज इक्वल टू 1, -2। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने आज सेट के बारे में डिस्कस किए। आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।